Hello everyone, welcome back to our channel UniPrep Hub and our daily MCQ सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 24 हेल्ड। तो कहाँ पे हेल्ड किया गया था ये वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024? इसका ऑप्शन डी नीदरलैंड, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Move on the next question. Which country has been placed under state of emergency due to an earthquake swam in February 25? तो फरवरी 25 में अर्थक्वेक्स की वजह से किस कंट्री में इमरजेंसी लागू कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन बी ग्रीस, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Move on the next question. Inland mangrove of Guneri, which was seen in news, is located in state. तो ये गुनेरी विलेज ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका ऑप्शन सी गुजरात, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये गुजरात में लोकेटेड है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द 2024 रिपोर्ट फ्रॉम द न्यू लैंड कमीशन, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ एनुअल डेथ्स फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर बाय 2040? तो कितना है? 1 मिलियन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 2040 तक। मूव ऑन द क्वेश्चन। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? तो इसका ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसने ही रिलीज किया है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ILO, एंड ये रेड हो गया, बट सी ऑप्शन यही है। मूव ऑन द क्वेश्चन। What is the theme of International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 24 recently held in New Delhi? तो जो अभी न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था उसका थीम क्या था? तो हमारा ऑप्शन ए इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रिजिलियंट टुमारो, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। यही थीम था, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल फिनांस कोऑपरेशन इज द प्राइवेट लेंडिंग आर्म ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का या फिर वर्ल्ड बैंक का, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा, वर्ल्ड बैंक ही। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप अ क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स? तो किस इंस्टीट्यूशन ने क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स को डेवलप किया है? तो नीति आयोग ने तो नहीं किया है। इसका ऑप्शन बी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Move on the next question. Where was the Asia's first hyper-realistic life-size animatronic elephant named Illy unveiled? तो कहाँ पे अनवील किया गया है? बेंगलुरु में, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बेंगलुरु ही होगा। यहीं पे अनवील किया गया है। Move on the next question. What is the theme of National Dengue Day 24? तो थीम क्या था नेशनल डेंगू डे 24 का? आपको कमेंट बताना है। नेशनल डेंगू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए डेंगू प्रिवेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो, जो कि करेक्ट ऑप्शन ए होगा। यही थीम था, डेंगू प्रिवेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली साइमन हैरिस हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये साइमन हैरिस, ये जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, किस कंट्री के ये इलेक्ट हुई हैं? मलेशिया की भी नहीं, मैक्सिको की भी नहीं, आयरलैंड, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, आयरलैंड की ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई हैं। Move on to the next question. Which city became the first city in India to install 210 artificial reefs? तो वो कौन सी सिटी है इंडिया की? तो इसका ऑप्शन डी मुंबई, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Move on to the next question. What is the IUCN status of Cape vulture that was recently seen in news? Endangered है या फिर critical endangered है या फिर vulnerable है, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अभी ये vulnerable कैटेगरी में है। Move on to the next question. Which institute has organized the National Startups Festival 25? तो ये किस इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट किया है? CSI एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल ने, CSI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू ने, और इसका ऑप्शन सी डी इसमें तो कोई भी नहीं होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? तो कहाँ पे हेल्ड किया गया था SCO का मीटिंग? न्यू दिल्ली इंडिया में भी नहीं। इसका ऑप्शन बी अस्ताना कजाकिस्तान, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये वहाँ पे हेल्ड किया गया था। And the next question is a pair of rare white-winged ducks was recently spotted at which national park in Assam? तो ये एक rare white-winged ducks का पेयर ये नेशनल पार्क के असम में कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका ऑप्शन डी दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क में लोकेटेड है रेयर white-winged ducks का पेयर। Move on the next question. Leptanilla wildermet recently seen in news belongs to which species? तो ये Leptanilla wildermet की किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? स्पाइडर से नहीं, फ्रॉग से नहीं, इसका ऑप्शन सी ये एंड किस स्पीसीज से बिलोंग करता है। Move on the next question.
व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वात इनिशिएटिव? तो ये स्वात इनिशिएटिव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ई कॉमर्स, ये तो नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव। या फिर प्रोमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स एंड यूथ इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। तो इसका ऑप्शन बी जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोपान्य रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? तो ये सोपान्य रिवर ये किस स्टेट के थ्रू फ्लो होता है? महाराष्ट्र से भी नहीं, उड़ीसा से, या फिर कर्नाटका से, या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी कर्नाटका जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश चैनल रिसेंटली सीन इन द न्यूज सेपरेट्स विच टू कंट्रीज? तो कौन सी टू कंट्रीज है? इंग्लैंड एंड फ्रांस जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज मेड इमीडिएट चेंज टू एन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोग्राम? तो कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Kokrajhar Klefu rail link recently seen in news is connected with which one of the following countries? इंडिया एंड नेपाल को कनेक्ट करती है, इंडिया एंड भूटान को, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारावती पम्प स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन न्यूज लोकेटेड इन स्टेट? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, नहीं तो तमिलनाडु में भी नहीं है, इसका ऑप्शन सी कर्नाटका में लोकेटेड है, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू यूएनडीपीज लेटेस्ट रिपोर्ट? तो यूएनडीपीज की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का कितना रैंक आया ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? 133, 134 जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन स्टेट? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में लोकेटेड है? हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये राजस्थान में ही लोकेटेड है। Move on the next question. वरुणा रिवर that was recently seen in news flows in which state? तो वरुणा रिवर ये किस स्टेट के थ्रू फ्लो होता है? झारखंड से, बिहार से, या फिर उत्तर प्रदेश, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश ही होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द सस्टेनेबल फिनांस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस? तो ये किस कंट्री ने होस्ट किया है? नेपाल ने, भूटान ने, बांग्लादेश ने, या फिर म्यांमार ने? तो इसका ऑप्शन बी भूटान जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी के साथ हम अपने क्रैश कोर्स के बारे में बता देते। अभी उस पर 15% का ऑफ चल रहा है, तो आप लोग अभी उसका पार्ट बन सकती है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में भी अब टाइम नहीं बचा है। उससे आप बहुत ही अच्छा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होगा। और हमारा ई बुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी चैनल पर डेली लाइव सेशन होता है जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगा। उसका पार्ट तो ज़रूरी बने। और अपना क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। विच कंट्रीज लॉ मेकर्स रिसेंटली पास्ड अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ दैट गिव्स गवर्नमेंट मोर पावर टू कप डिसेंट टेररिज्म एंड इंसिक्रेशंस? तो ये किस कंट्री ने, ये लॉ मेकर ने ये पास किया है? हांगकांग का, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्योक्योम येलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश? तो न्योक्योम येलो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो पता चला, लेकिन ये कौन सी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है? खातमी ट्राइब या फिर निशी ट्राइब, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको निशी ट्राइब सेलिब्रेट करती है। ये भी एन से है और ये भी एन से, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वॉज द इंडिया साउथ कोरिया कंसल्टेशंस ऑन डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन हेल्ड? तो कहाँ पे हेल्ड किया गया था? बुसन में, सियोल में, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has recently declared a federal emergency in Orenburg region due to the Ural River flooding OS? तो कौन सी कंट्री है? इसका ऑप्शन सी रशिया, जो कि सबको पता होगा। मूव ऑन द क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वाज द क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 हेल्ड? तो कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा ये क्रिटिकल मिनरल समिट 24? इसका ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द क्वेश्चन। रिसेंटली fossils ऑफ लार्जेस्ट स्नेक नेम्ड बसुकी इंडिकस डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तो ये स्नेक किस स्टेट में ये डिस्कवर्ड किया गया है? तो तमिलनाडु में, राजस्थान में, या फिर उड़ीसा में, या फिर गुजरात में? तो इसका ऑप्शन आई थिंक राजस्थान होना चाहिए, नहीं, इसका ऑप्शन डी गुजरात होगा। ये कहाँ पर डिस्कवर्ड किया गया है? गुजरात में, इसको आपको याद रखना है। मूव ऑन द क्वेश्चन। फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर, तो ये हेल्थ है, इससे पता चल जाता है हम लोग को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ही इसको रिपोर्ट को न्यूज़ में था, जो कि लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर। वन दिन क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है रिलीज? नाटो ने भी नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने भी। सिप्री, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका फुल फॉर्म होगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका ऑप्शन सी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सिप्री, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है।
मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड इमिनेंट पर्सन मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड, तो कहाँ पे हेल्ड किया गया था? ईपीजी ढाका में, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीफ लिटर फ्रॉग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमली फाउंड इन विच फॉरेस्ट, तो ये फ्रॉग किस में पाया जाता है? प्राइमरी फॉरेस्ट में, तो वाइट रिवर नेशनल फॉरेस्ट में प्राइमरी पाया जाता है, या फिर ब्राजीलियन अटलांटिक रेन फॉरेस्ट, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये फ्रॉग प्राइमरी कहाँ किस फॉरेस्ट में पाया जाता है? ब्राजीलियन अटलांटिक रेन फॉरेस्ट में। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वाज द फिफ्थ ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स जेजीसी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड, तो कहाँ पे हेल्ड किया गया था? लद्दाख में, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज होस्टेड द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इन कोची, तो ये किस कंट्री ने होस्ट किया है? इंडिया ने, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको इंडिया ही ने होस्ट किया था, अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इन कोची, ATCM, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। और इसका 46th एडिशन था। ये आपको क्वेश्चन में जो बातें रहती है उसको भी ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन। प्रोबो सुबियांतो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये प्रोबो सुबियांतो आप लोगों को पता होगा, ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है, जो कि अभी हम लोग के चीफ गेस्ट भी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिनेमस वैन गोई रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज, तो ये सिनेमस वैन गोगी ये किस स्पीशीज से बिलोंग करता है? लिजर्ड से, स्पाइडर से, फिश से, या फ्रॉग से, तो इसका ऑप्शन ए लिजर्ड, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज अपॉइंटेड कोल एडिसन नेपियो एज द फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो किस कंट्री ने अपॉइंट किया है? न्यूजीलैंड, या फिर टोंगा ने, या फिर फिजी ने, या फिर पेपुआ न्यू गिनी ने, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा, पेपुआ न्यू गिनी। Move on to the question. Recently, C6 Energy launched the world's first large-scale mechanized tropical seaweed farm in which country? मालदीव्स में, सिंगापुर में, मलेशिया में, या फिर इंडोनेशिया में, तो इसका ऑप्शन डी इंडोनेशिया, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ujung नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो यूजिंग नेशनल पार्क ये न्यूज में था, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? इंडोनेशिया में, मलेशिया में, रोमानिया में, या फिर चाइना में, तो इसका ऑप्शन ए इंडोनेशिया, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 लॉन्च बाय RBI, तो RBI ने ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को लॉन्च किया है। इसका थीम क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूसिव फॉर AI, या फिर ऑल, डिजिटल फिनांस द फ्यूचर, फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेंस प्रोस्पेरिटी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इसका थीम था फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेंस प्रोस्पेरिटी। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल रेडियोबायोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025, तो कौन सी इंस्टीट्यूट ने इसको होस्ट किया? इंटरनेशनल रेडियोबायोलॉजी कॉन्फ्रेंस को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ने, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, तो इसको INMS ने लॉन्च किया है, जो कि इसका फुल फॉर्म होगा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। इस कॉन्फ्रेंस को किसने किया है? तो INMAS ने। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंडावला गुट्टा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल जियो हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, या फिर केरला का, तो किस स्टेट का ये हेरिटेज साइट माना गया? तो इसका ऑप्शन सी तेलंगाना, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 को ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो नहीं, सो इज दिस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट रिसेंटली जो कि न्यूज़ में था, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया? WTO, WHO, IMF, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इसको पब्लिश किया है। Move on to the next question. Recently, a database has been launched by India to record crime against which group? तो ये तो UN Peacekeepers, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Move on to the next question. कवाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन स्टेट? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, या फिर तेलंगाना में, तो ये कावल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है। Move on to the next question. बाथुजियम इज द ट्रेडिशनल रिलीजन ऑफ विच एथनिक ग्रुप इन असम, तो ये बाथुजियम एक ट्रेडिशनल रिलीजन है किस एथनिक ग्रुप का, जो कि असम में मिशमी, या फिर कार्बी, या फिर मेरी, या फिर बोडो, तो इसका ऑप्शन डी बोडो, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेपर्ड्स पैर्डियोनेट्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पीसीज। तो ये लेपर्ड्स पैर्डियोनेट्स जो कि न्यूज़ में था, ये किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? वाइल्ड कैट से, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये वाइल्ड कैट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाय विच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज़ किया है? तो इसका ऑप्शन ए अर्थ एक्शन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको रिलीज़ किया है अर्थ एक्शन ने। मूव ऑन द क्वेश्चन। Recently, which organization released a report ensuring safety and health at work in a changing climate? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने? तो इसका ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द क्वेश्चन। What is the name of mobile application launched by RBI to provide access to economic and financial data? तो क्या नेम है? आरबीआई डेटा, डिजिटल आरबीआई, ए आई आरबीआई, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका ऑप्शन ए आरबीआई डेटा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री पास द सेफ्टी ऑफ रावंडा बिल? तो किस कंट्री ने किया है? तो इसका ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली यूरेशियन ऑटर स्पीशीज वाज रेडियो टैग्ड इन विच टाइगर रिजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो किस टाइगर रिजर्व में? सतपुरा टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स को ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? तो इसका ऑप्शन ए हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Move on to the next question. And our last question is the foundation stone for the Bageshwar Dham Medical and Science Research Institute was laid in which district of मध्य प्रदेश? जबलपुर, छतरपुर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और फिर से आपको याद दिला दें, हमारे क्रैश कोर्स पे 15% का ऑफ चल रहा है। आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप इसका पार्ट बन सकते हैं अभी, या फिर अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट को भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमारा ई बुक भी परचेस कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, उसको हफ्ते में सिर्फ 10 लोग ही परचेस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो डेली बेसिस पे हमारे इसी चैनल पर लाइव सेशन होते हैं उसका पार्ट तो ज़रूर बने, वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा, चाहे वो जामिया के लिए हो या फिर एमयू के लिए। थैंक यू।